नमस्कार। माघ मास में पाप भागते हैं और ये सोचते हैं कहीं ये मनुष्य स्नान ना कर ले। चलिए माघ मास की महिमा आपको बताता हूँ, जिसे सुनने के बाद आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। माघ मास 4 जनवरी से 1 फरवरी तक है और इस बार मैं आपको शास्त्रों का प्रमाण दूंगा और सारे स्क्रीनशॉट लगाऊंगा ताकि आप स्वयं भी उस चीज को पढ़ सकें कि क्या लिखा है भागवत पुराण में, पद्म पुराण में, नारद पुराण में, स्कंद पुराण में। मैं सब स्क्रीनशॉट लगाऊंगा। भगवान शंकर कह रहे हैं चक्र तीर्थ में श्री हरि और मथुरा में श्री कृष्ण का दर्शन करने से मनुष्य को जो फल मिलता है वही माघ मास में केवल स्नान करने से मिल जाता है। मैं तुम्हें माघ स्नान का फल बतलाता हूँ, सुनो। जो लोग होम यज्ञ और इच्छापूर्त कर्मों के बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हैं वे माघ में प्रातःकाल भाग्य जल में स्नान करें। जिन लोगों ने माघ में प्रातः स्नान, नाना प्रकार का दान और भगवान विष्णु का स्रोत किया है वे दिव्य धामों में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। अन्य पुण्यों से स्वर्ग में गए हुए मनुष्य पुण्य समाप्त होने पर वहां से लौट आते हैं, किंतु माघ स्नान करने वाला मानव कभी वहां से लौट कर नहीं आता। माघ स्नान से बढ़कर कोई पवित्र और पापनाशक व्रत नहीं है, इससे बढ़कर कोई तप और इससे बढ़कर कोई महत्वपूर्ण साधन नहीं है। यही परम हितकारी और तत्काल पापों का नाश करने वाला है। माघ के स्नान से विपत्ति का नाश होता है, माघ के स्नान से पाप नष्ट हो जाता है। माघ सब व्रतों से बढ़कर है तथा इस सब प्रकार के दानों का फल प्रदान करने वाला है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र और प्रयाग तथा गंगा सागर के संगम में 10 वर्षों तक शोच संतोष नियमों का पालन करने से जो फल प्राप्त होता है वो माघ के महीने में 3 दिन तक प्रातः स्नान करने से ही मिल जाता है। जिनके मन में दीर्घ काल तक स्वर्गलोक को भोगने की अभिलाषा हो उन्हें सूर्य के मकर राशि रहते हुए जहां कहीं भी जल प्राप्त हो प्रातः स्नान करना चाहिए। जो नरक से डरते हैं और दरिद्रता के महासागर से त्रस्त हैं उन्हें सर्वथा पद्म पूर्वक माघ मास में प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। देवश्रेष्ठ, दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने से माघ स्नान के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अन्य कर्मों में को आदि अश्रद्धा पूर्वक किया जाए तो बहुत थोड़ा फल देते हैं, किंतु माघ स्नान में यदि श्रद्धा के बिना भी विधि पूर्वक स्नान कर लिया जाए तो ये पूरा फल देता है। कहीं भी निष्काम या सकाम भाव में स्नान करने वाला पुरुष इस लोक और परलोक में दुख नहीं देखता। जैसे चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षीण होता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, उसी प्रकार माघ मास में स्नान करने पर पाप क्षीण होता है और पुण्य बढ़ता है। जैसे समुद्र में नाना प्रकार के रत्न उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार माघ मास से मनुष्य के रत्न उत्पन्न होते हैं। जैसे आयु, धन, स्त्री आदि संपत्तियां प्राप्त होती हैं। जैसे कामधेनु और चिंतामणि मनोवांछित फल और भोग देती है उसी प्रकार माघ स्नान सब मनोरथों को पूर्ण करता है। सतयुग में तपस्या, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में भगवान का पूजन और कलयुग में दान को उत्तम माना गया है, परंतु माघ का स्नान सभी युगों में श्रेष्ठ समझा गया है। जो मनुष्य माघ के महीने में जब उषा काल की लालिमा बहुत अधिक हो गांव से बाहर नदी या पोखरे में नित्य स्नान करता है वह पिता और माता की कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण करके स्वर्ग लोक में चला जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि हमें माघ में जब स्नान करें सिर्फ सुबह सुबह आप स्नान कर लीजिए और कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्नान करना है सुबह जल्दी उठ के बस। और हमें एक मंत्र पढ़ना है, गोविंद अच्युत माधव देव आप मुझ पर संतुष्ट हो जाइए, इस स्नान से मुझ पर संतुष्ट हो जाइए, आप मुझे शाश्वत फल देने वाले हो। इसमें करना क्या होता है, विधि बताता हूँ मैं आपको कैसे होती है। हमें अखंड दीपक जलाना होता है माघ मास में, है ना, भगवान के लिए। और ये पूरा अखंड दीपक जो है ना 4 तारीख की सुबह जलेगा और पूरा 1 महीने तक जलेगा। और साथ में ना हमें अन्नदान, वस्त्रदान करना चाहिए। खाना है इस समय में माघ मास में ना पूरे में दान करना नहीं खाना चाहिए। जैसे आग लकड़ी को भस्म कर डालती है या जो भी उसके संपर्क में आता है भस्म कर डालता है, उसी प्रकार ही माघ स्नान सारे पापों को भस्म कर डालता है। इस पुण्य को जाने मत दीजिए, बड़ी मुश्किल से ऐसे पुण्य मिलते हैं और भगवान की बड़ी कृपा होती है जब हमें कोई बताने वाला मिल जाता है कि भाई ऐसा कर लो, ऐसा शास्त्र में लिखा है। इस वीडियो में इतना ही, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। धन्यवाद।